Hello guys, welcome back on my YouTube channel Abdesh English Classes. Now I will discuss about the basic syllabus of English for Foundation batch. To get more information, subscribe my YouTube channel and press bell icon for notification. In this video, I'll discuss about the syllabus of class 9th and 11th, and it is very helpful for CB board class 9th and 11th student. I have also uploaded a video British English versus American English. In that video you can watch what is main different between British and American English. Grammar syllabus for foundation batch. Basically this is not only for class 11th but also very important for class 9th student and newcomer who don't have basic knowledge of English. यह जो केवल क्लास 9th के लिए नहीं बल्कि 11th क्लास के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में क्लास 9th एंड 11th के स्टूडेंट के पास इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है और जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो होता है क्लास 9th के साथ ही साथ क्लास 11th के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को जो होता है आप लास्ट तक देख सकते हैं। और क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि वैसे भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनके पास इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से जो होता है इंग्लिश का बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्रामर के विभिन्न हिस्से, जो ग्रामर का पार्ट है, पार्ट ऑफ ग्रामर, इस वीडियो में जो होता है हम ग्रामर के पार्ट के बारे में स्टडी करें कि ग्रामर के कौन कौन से पार्ट हैं। मेनली जो होता है ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एटिमोलॉजी, ऑर्थोग्राफी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जाने हैं कि एटिमोलॉजी है क्या। एटिमोलॉजी में हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, तो ये जो होता है ग्रामर का एक बेसिक पार्ट है और इसमें हम लोग जो होता है जो वर्ड का जो हिस्ट्री होता है, ग्रामर कहाँ से आया, कोई भी वर्ड का हिस्ट्री कहाँ से आया, कौन सा वो वर्ड है, वर्ड की शुरुआत कहाँ से किया गया, उसका वर्ड मीनिंग कैसे आया, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संडे, तो हम लोग को थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि ये संडे है क्या, लेकिन अगर हम इसको देखे जाए तो सन का मतलब होता है सूरज और डे का मतलब होता है दिन। अब ये जो होता है सन डे, सन को सूरज बोला जाता है, सूरज को हो रवि बोला जाता है, और डे का मतलब दिन होता है और दिन को वार बोला जाता है। तो संडे मतलब रविवार। उसी प्रकार से देखा जाए तो मंडे, तो मंडे अभी है लेकिन पहले जो होता है इसको मंडे को जो होता है मून डे के नाम से जाना जाता है, और मून का मतलब जो होता है चंद्र होता है और डे का मतलब दिन होता है। तो चंद्रमा का दिन, तो सोम का मतलब भी चंद्रमा होता है और डे मतलब दिन या वार, तो मंडे मुंडे से बन गया मंडे और मंडे का मतलब सोमवार। तो ये एटिमोलॉजी का एक पार्ट है कि किसी भी जो वर्ड है उस वर्ड की शुरुआत कहाँ से आया, उस वर्ड का हिस्ट्री क्या है, लैटिन वर्ड है या फिर जो होता है वो ग्रीक वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया, तो इसके बारे में जो होता है हम लोग एटिमोलॉजी में स्टडी करते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स को जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। द सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन ए लैंग्वेज। अब इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर से कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो होता है वर्ब होता है और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस का बेसिक चीज़ है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, फिर वर्ब को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसका एक खास पैटर्न होता है और उस पैटर्न पे ही जो होता है सेंटेंस को सजाया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, इसको तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं खाता है राम आम, ऐसा मतलब सेंटेंस का पैटर्न ही गलत हो जाता है। ऐसे तो सेंटेंस को बोल करके समझा जा सकता है, लेकिन जो होता है ग्रामेटिकली ढंग से देखा जाए तो वो सेंटेंस जो होता है वो गलत हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो होता है सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में जो होता है हम लोग डीपली स्टडी करेंगे कि सिंटैक्स के कौन कौन से रूल होते हैं, उस रूल का यूज कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन। जब हम किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए हम या फिर उसको फ्रेज में बांटने के लिए या सेंटेंस को तोड़ने के लिए जो हम लोग मार्क का यूज करते हैं, मार्क का मतलब या कॉमा हो गया,
डॉट हो गया, डॉट मतलब फुल स्टॉप, उसको फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम आता है। क्वेश्चन टैग आता है, या फिर जो होता है इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो ये जितने भी हैं उसको हम लोग पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। ये भी ग्रामर का एक पार्ट है, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वर्ड। काइंड्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है शब्द का भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि शब्द के कितने भेद होते हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है कि नॉन से लेकर के इंटरजेक्शन तक जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें से कौन सा वर्ड को किस कैटेगरी में रखा गया है, उसका पहचान करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका अलग ढंग से बांटा गया है। सेंटेंस एक जो होता है क्लॉज का सेंटेंस अलग होता है, नरेशन में अलग होता है, वॉइस में अलग होता है, और फिर टेंस में हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो ये जो होता है बेसिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसके आधार पे जो तो उसके भेद को बताया गया है। तो इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है इम्फैटिक। अब इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। जोरदार मतलब किसी भी वर्ड को प्रेशर पूर्वक बोलने के लिए इम्फैटिक का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जाता हूँ और मैं जाता ही तो हूँ, दोनों वर्ड में जो होता है बहुत ही डिफरेंट है। एक मैं जाता हूँ, इसमें प्रेशराइज नहीं किया गया, इसमें जोर नहीं डाला गया। लेकिन मैं जाता ही तो हूँ, इसमें जो होता है सेंटेंस पे जोर डाला गया। तो इम्फैटिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल का हिंदी जो होता है वो उपपद होता है। ये किसी भी नॉन प्रोनाउन के पहले आता है, नॉन का सूचक होता है। इसमें हम लोग ए एन द इसका स्टडी करते हैं। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है। द को कहीं पे द पढ़ा जाता है, तो कहीं पे द का जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन जो होता है दी किया जाता है। तो ये द कहाँ पे उसका प्रोनाउंस करते हैं और दी कहाँ पे उसका प्रोनाउंस करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या चीज़, तो क्वेश्चन टैग जो होता है सेंटेंस का एक एडिशनल फॉर्म होता है जिसमें सेंटेंस को ऐड किया जाता है, और इसका प्रयोग जो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे ना का प्रयोग नेगेटिव नहीं है, बल्कि ना का जो यूज है वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब जो होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, जो V1 होता है उसी को हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे टू प्ले, तो जो टू लगा हुआ होता है 2 + V1, इसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट है जेरंड। तो जेरंड जो होता है वो इसमें V4 जो वर्ब का चौथा रूप होता है, और वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या फिर जो होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, तो उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। तो जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों पे मैं एक अलग, ये दोनों टॉपिक मिला करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोनों सेम है, इन्फिनिटिव के बदले जेरंड का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल है क्या, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, या फिर जो होता है जो पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो V2 और V3 V4। पास्ट पार्टिसिपल V2 को बोला जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल ये जो होता है V3 को बोला जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है V4 को बोला जाता है। तो हम लोग ये कंबाइन के लिए या फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पे 2 सेंटेंस होता है तो उसको जोड़ने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये पार्टिसिपल का डिफिनेशन दिया हुआ कि डिफिनेशन है क्या, ए वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब एंड दैट एंड्स इन ING। यानी कि ये वर्ब का वैसा फॉर्म है जो ING के साथ अंत होता है, या फिर ED जुड़ा हो या EN जुड़ा हो। ED और EN जो होता है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का सूचक है, और जो ING लगा होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सूचक है। पार्टिसिपल आर यूज टू फॉर्म ऑफ सेंटेंस। पार्टिसिपल जो होता है एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, और ये जो होता है वर्ब है और एडजेक्टिव है। तो पार्टिसिपल
के बारे में स्टडी करेंगे। पार्टिसिपल उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसका प्रयोग जो होता है ट्रांसलेशन में ज़्यादा होता है, ग्रामेटिकली इसका उतना यूज नहीं है। नेक्स्ट है मेरा पर्सन। पर्सन को हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में हम लोग पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस आई भी है फर्स्ट पर्सन, यू को सेकेंड पर्सन बोलते हैं, बाकी सारे जो होता है वो थर्ड पर्सन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर। अब ये नंबर, सिंगुलर नंबर, पोलर नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। जेंडर, जेंडर भी नॉन का ही एक टॉपिक है। नॉन से ही जो नॉन हमारा टॉपिक है, नॉन टॉपिक के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं। इसी का एक पार्ट जो हुआ वो नंबर हुआ, दूसरा जो होता है जेंडर होता है। दोनों नॉन और प्रोनाउन का ही होता है। नंबर भी नॉन का बनाया जाता है और प्रोनाउन का बनाया जाता है। जेंडर भी नॉन का होता है, प्रोनाउन का होता है। जैसे ही, तो ही प्रोनाउन है। अब ही का सी बन जाता है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है और ही का बन गया क्या, सी। तो ही जो होता है वो मेल है और सी जो है वो फीमेल है। अब जैसे बोलते हैं बॉय, तो बॉय का गर्ल हो जाता है, तो बॉय नॉन है और नॉन का गर्ल हो गया। तो हम लोग ये जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। टेंस, अब टेंस जो होता है इसमें टाइम एंड टेंस दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। टेंस है क्या, टाइम और टेंस क्या होता है। अब बेसिकली जो होता है टेंस का यूज कहाँ होता है, यूजेज ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसा इससे क्वेश्चन आता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। वॉइस, वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो वॉइस टॉपिक है इस टॉपिक पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है मोडाल्स। मोडाल्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th का भी है। एक सिलेबस में ये पढ़ना पड़ता है कि क्लास 12th का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोगों को जो होता है ये पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोडाल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस जो होता है कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी मोडाल्स से पूछे जाते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण का मतलब चेंज करना। जब हम किसी भी फॉर्म को चेंज करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग रिमूव टू के बारे में पढ़ेंगे कि TOO को कैसे हटाया जाता है, उसके बदले में जो होता है किसका प्रयोग होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका स्टडी करेंगे। अब ये जो होता है सेंटेंस भी चेंज किया जाता है, असेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से असेटिव में चेंज कर सकते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते, इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव से जो होता है वो अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं, या फिर जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग जो होता है असेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्लॉज। ये क्लॉज है क्या, तो क्लॉज पढ़ने से पहले जो होता है हमें कंजक्शन का जानकारी होना चाहिए। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है और सेंटेंस का, तो कंजक्शन के बारे में पढ़ें। कंजक्शन होता क्या चीज़, तो जो सेंटेंस को जोड़ता है, वाक्य को जोड़ता है, तो उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। इसका जो होता है कंजक्शन का 3 पार्ट होता है, 3 भेद होते हैं, जिसमें एक आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड पावर। वर्ड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ग्रामेटिकली बहुत ज़रूरी है और ये जो होता है कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन जो होता है इससे पूछा जाता है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत सारे शब्द के लिए एक वर्ड का प्रयोग करते हैं। वोकैबुलरी, इसमें हम लोग जो होता है एंटोनिम्स इसी में आ गया, साइनोनिम्स आ जाता है, वर्ड फॉर्मेशन आ जाता है, होमोफोन्स आ गया, होमोनिम आ गया और होमोग्राफ हो गया। ये तीनों के बारे में जाना है कि होमोफोन्स क्या है, होमोनिम क्या है, होमोग्राफ क्या है। इससे सीटेट में भी क्वेश्चन आता है और भी जो भी बैंकिंग रेलवे का जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें इंग्लिश का सिलेबस रहता है, इसमें जो होता है वर्ड पावर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो होता है सभी के लिए ज़रूरी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अधिक जानकारी के लिए जो होता है आप हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। आप चाहे तो वहाँ से जो होता है इसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।